चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है एक वायर है जो एक रेक्टेंगल के शेप में है। उस वायर को जब रेक्टेंगल के शेप में रखा जाएगा तो उसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर, अगर उसी वायर को फिर से सीधा करके उसे रिबेंट करके अगर एक स्क्वायर बना दिया जाए तो व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड, तो एक साइड का मेजर क्या होगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आपको क्या पूछा है, आपको उसी वायर को अगर आप एक उसी वायर को आप स्क्वायर के शेप में रिपेंट करते हैं तो उसका एक साइड का मेजर क्या होगा। फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोला है कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला एरिया सबसे ज़्यादा होगा या उसी वायर से बनाया हुआ स्क्वायर वाला एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि वायर की लेंथ कितनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, तो आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगा के आप उसके लेंथ निकाल सकते हैं। फिर उसके लेंथ से हम साइड निकालेंगे एंड फिर उसके बाद हम दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला वाला पॉइंट हमें क्या करना है कि हमें पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है ताकि हमें पता चल सके कि वो वायर की लेंथ क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ अ वायर। ओके, लेंथ ऑफ, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, लेंथ की स्पेलिंग ही मिस्टेक हो गई, LENGTH होता है कभी कभी, तो यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं, लेंथ ऑफ वायर। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ वायर। उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखने में। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 22 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 62, 2 इंटू 62, 2 2 ज़ा 4 एंड 6 2 ज़ा 12, 124 सेंटीमीटर विल बी योर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब हमें पता चल गया कि जो वायर है, जिस वायर से स्क्वायर भी बनाया जा रहा है और रेक्टेंगल भी बनाया जा रहा है, तो उसका लेंथ कितनी है 124 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर उसे रिपेंट करके स्क्वायर में बदला जाए तो स्क्वायर का एक साइड कितना का होगा। तो यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है, दैट इज द साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, दैट इज द 4 इंटू साइड। ओके, तो यहाँ हमें पता है 124 सेंटीमीटर है और यहाँ हमें पता है 4 इंटू साइड। ओके, तो साइड जब यहाँ चला जाएगा, जब साइड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 124 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, तो साइड कितना होगा 31 सेंटीमीटर। अब हमने साइड भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसी वायर से जब स्क्वायर भी बनाया जाएगा और रेक्टेंगल भी बनाया जाएगा, जब उसी वायर से एक स्क्वायर बनाया जाएगा और जब एक रेक्टेंगल बनाया जाएगा तो किसका एरिया जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें साइड पता चल गया, उसकी लेंथ पता चल गई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज द नंबर 2 जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ
rectangle, that is the length into breadth. तो लेंथ कितना है 40 एंड ब्रेथ कितना है 22. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 एंड 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया. अब हम दूसरा देखेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, दैट इज द 31 इंटू 31. तो इसका आंसर आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और पूछा है, विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया. कौन से शेप, स्क्वायर का मोर एरिया है या रेक्टेंगल का मोर एरिया है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आ रहा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सबसे ज्यादा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर. तो यहाँ पे आप लिखोगे therefore area of square, area of square encloses more area. Okay, area. Okay, तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा. अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं.